और आग को बुझाए, लेकिन जितना धीरे से बुझाए ना उतना देर उसके अंदर हवा चल गया। ऐसा मानना है कि कम से कम हवा पटक हो जाए, ठीक है। और आप लोगों के मन में चलता है कि एक बम फटता है, चलता है। इसका जलाएंगे नहीं, इसका फटने का एक समय होता है। तो क्या जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग किचन में आग लग चुका है, ठीक है। अगर एक गैस सीधा ऐसे रहेगा, इर्द गिर्द दिमाग नहीं है, तो दिन भर चलते रह जाएगा, जितना इसके अंदर गैस से पूरा निकल जाएगा, लेकिन ये फटेगा नहीं। कब फटेगा? देखिए कब फटता है। जैसे कि आपका यहाँ पे दीवार है, ठीक है, यहाँ पे दीवार है, दीवार से जब गैस से निकल रहा है उससे हीट उसको फिर आ रहा है। आग दीवार में लगने के बाद रिटर्निंग फिर आपके गैस सिलेंडर में आ रहा है। उसके बाद कम से कम 30 मिनट तक वो ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। 30 मिनट के बाद ही वो फटने का अपना रूप में आ सकता है। कभी भी अगर घर में या कहीं गैस में आग लगता है तो ध्यान देना है वो कितना समय हुआ है, और अगर 30 मिनट तक अगर दीवार से लगते हुए हो गया है उससे इर्द गिर्द नहीं जाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और आप लोग देख रहे होंगे इसके बारे में तो क्या है, क्या है, क्या ये है फायर सूट। अच्छा, फायर ब्रिगेड लोग बोल रहे हैं। फायर ब्रिगेड फायर सूट है, जो कि आग अगर लगता है हम लोग इसको पहन के जाके निकल सकते हैं, इसमें आग नहीं लगेगा। देखिए हम लोग को भी बचाव के लिए जरूरी है ना कुछ, है ना। इसका नाम है फायर प्रोक्सीमिसी सूट। ये सूट है कि फायर प्रूफ है, और इसको पहन करके हम छोटा मोटा आग में आसानी से जा सकते हैं। लोग क्या होता है आग से भाग जाता है ना दूर, लेकिन हम लोग को वहां जाना है, जाना है तो उसको सुरक्षा चाहिए उसके लिए, तो इसको पहनेंगे तो क्या होगा कि कुछ देर तक हम आग को आसानी से आग से हम लड़ सकते हैं। किसकी सहायता से? तो सूट की सहायता से, ठीक है। तो और उसके बाद एक आपके सामने देखिए एक सिलेंडर छोटा सा रखा हुआ है, इसका नाम क्या है? किनको किनको पता है? फायर एक्सटिंग्विशर। आपके विद्यालय में है कहीं, है ना? हाँ, तो जरूरी है इसका हर क्लास में सबको बोलिए लगवाने के लिए। आप लोग सुने होंगे आज से कुछ दिन पहले, अगर कोई न्यूज या पेपर देखते होंगे तो सूरत में एक कोचिंग संस्थान में आग लगी हुई थी, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, सुने थे? तो अगर मेरे पास, क्योंकि फायर ब्रिगेड तो हर जगह अवेलेबल है नहीं, है ना, और मान लीजिए कि अगर हम गोपालगंज मोड़ से यहाँ आते हैं, फायर स्टेशन कहाँ है? पुलिस लाइन में, गोपालगंज मोड़ के पास। तो अगर कभी आसपास में भी आग लग जाए, मान लीजिए बगल में झाड़ी है, गर्मी के सीजन में झाड़ी में यहाँ सिवान में सबसे ज्यादा आग लगता है, अगर झाड़ी से आग लग जाए तो मेरे पास रहेगा बुझाने का मुश्किल, तो मान लीजिए कि जहाँ जरूरत होता है आसपास में कहीं आग लगे तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रही बात आपके विद्यालय में है, लेकिन कितने लोग इसका उपयोग करना जानते हैं? रखना मायने नहीं है, जरूरी क्या होता है? रखना नहीं होता है, जरूरी चलाना होता है। कितने लोगों को चलाना आता है इसको? सही बात है। और ये जिस तरह की आप आग के बारे में सुने हैं कि आग 4 प्रकार की होती है, तो एक्सटिंग्विशर भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। जैसे ये हो गया एबीसी, इसमें पाउडर रहता है। एक आता है फोम टाइप, फोम आता है तेल की आग के लिए। एक होता है आपका CO2 जो बिजली की आग के लिए, गैस सिलेंडर की आग के लिए। एक होता है वाटर टाइप CO2 और एक फोम टाइप CO2, ठीक है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल कौन सा है? एबीसी टाइप। इसमें जो होता है एक एबीसी, देखिए क्यों देखिएगा कि हर सिलेंडर में आपका लिखा रहता है इधर JBC। एबीसी क्या होता है कि इसका उपयोग हम A क्लास, B क्लास और C क्लास की फायर पे कर सकते हैं। तो CO2 रहता तो और अच्छा होता, हम चला के भी उसको दिखाते नहीं है, तो हम इसी से डेमो देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक रेड कलर का इसमें सील लगा हुआ है, किनको किनको दिख रहा है? पीछे तक दिख रहा है? चलिए बहुत अच्छा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम तोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा है।
इसको पहले निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद देखिए एक सेफ्टी पिन इधर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ये पिन जब हमारा निकल जाएगा उसके बाद फिर इसमें देखिए एक ब्लू कलर का कॉक लगा हुआ है। ये इसीलिए दिया जाता है कि कभी अगर ये पिन निकल जाए तो अगर ये पिन मेरा निकला हुआ है तो ये कॉक नहीं निकलेगा। अगर कॉक निकल गया तो क्या होगा, दब सकता है जो गलती से दाब दे इसको। अब अगर ये पूरा तीनों चीज हम निकाल दिए तो निकालने के बाद इसको नीचे से हम पकड़ेंगे। कहां से? नीचे से। हम नीचे से इसको इस तरह से उठाएंगे और उठाने के बाद देखिए इसमें डिस्चार्ज पाइप लगा हुआ है। अब डिस्चार्ज पाइप दिख रहा है ना, डिस्चार्ज पाइप मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट से फैन में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको आसानी से यहाँ लेंगे और अगर भारी है भैया जी है हमारे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो इस तरह से बैठेंगे यहाँ। अब यहाँ रख लिया तो वजन मेरा भारी नहीं ना लगेगा। अब यहीं से हम इसको लेकर के ऐसे पॉइंट बनाएंगे, कहाँ, जहाँ भाग है, और उसके बाद ऊपर से इसको हम दबाएंगे। इसको जैसे पुश करें, क्या बोलिए, इसको जैसे हम दबाएंगे, दबाने के बाद क्या होगा, इससे पाउडर निकलेगा। पाउडर निकलने के बाद आग पे जाएगा, वहां जाके क्या होगा, ढकेगा, ऑक्सीजन का कटअप करेगा। वहां ऑक्सीजन का कटअप हुआ तो आग बुझ जाएगा। अब समझे आप लोग? दूसरा एक होता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 जो होता है, CO2 बहुत ठंडा होता है, तो उसका हम डिस्चार्ज पाइप नहीं पकड़ते हैं, उसमें एक हैंडल दिया हुआ रहता है पकड़ने के लिए। तो उसका उपयोग हम हैंडल से करते हैं और उसमें इस तरह पुश करने का नहीं होता, उसमें घुमाने वाला एक होता है ना। तो अभी तक जो भी बताए, कितने लोगों को मेरी बात को अच्छे से समझ में आ गया है? अब बताइए, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? अगर कहीं भी किसी के भी घर में कहिए, हमको इसका जानकारी कुछ होता होगा। ये खुद हम लोग को अमेरिका से मिला, अमेरिका से आया हुआ, यहाँ का नहीं है। हाँ, रहना चाहिए एक्चुअली फायदे। आइए तो कोई अब कोई प्रश्न नहीं है आप लोग के मन में आग से रिलेटेड? नहीं? चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगला बार आएंगे तो जरूर पता करके आएंगे। मान लीजिए कि किचन तो छोटा रहता है ना, किचन छोटा होता है ना। अब अगर कहीं कोना में रखा हुआ है गैस सिलेंडर, तो वहां हम कपड़ा लपेट सकेंगे आग में? तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी तरह से गैस सिलेंडर को खींच करके बाहर लाना ही होगा। और कहाँ? खुले स्थान में। अब खुले स्थान में अगर रख दिए, गैस निकल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सर बताया था ना आपको कि इसको जब तक हम खड़े रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ गैस है, हम यहाँ खड़े हैं आसानी से, जब तक ना खत्म हो जाए तब तक खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर गिरा हुआ है या कहीं दीवार के संपर्क में है, यानी इसमें आग नहीं लगना चाहिए। फ्लेम जो होता है ना, लौ, वो इससे टकराना नहीं चाहिए। अगर इसे नहीं टकराया तो फिर ये फटेगा ही नहीं, डर तो फटने का रहता है। पूरी तरह से भींगा नहीं है। सर दिखाएंगे कि चद्दर से कैसे आग को बुझाया जाता है, ठीक है? हल्ला नहीं करेंगे।